Hello students, this is Harpreet Singh खोसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा एग्जैक्ट ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा कि एग्जैक्ट ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एग्जैक्टनेस कैसे चेक करते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखेंगे यदि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है। यदि हमने कल देखा कि एग्जैक्ट के लिए क्या करना होता है कि जो हम m है m को क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कि यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव y और x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। अब क्या होगा कि यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है और हम एग्जैक्ट चेक करने के, क्योंकि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से एग्जैक्ट के लिए ये कंडीशन चेक करेंगे, यदि ये कंडीशन दोनों नॉट इक्वल आ जाती है तो उस केस में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कि जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उसका हम एग्जैक्ट चेक करते हैं कि जो m होगा वो किसका फंक्शन होगा, x और y का, और n भी किसका फंक्शन होगा, x और y का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी। तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टनेस के लिए कि जो हमारा m फंक्शन होगा उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कि अब एग्जैक्ट चेक किया पर लेकिन नॉट इक्वल आ गया, तब हम कैसे सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जब भी हमारे पास नॉट इक्वल आ जाए डेल m डेल y और डेल n डेल x, तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो डेल m dy है और डेल n डेल x है क्या आ जाए, इक्वल। तो हम ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बोथ क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। और इस इक्वेशन के लिए यदि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ आर इक्वल आ जाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। तो हम एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है इंस्पेक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड है कि हमारा एग्जैक्टनेस है नॉट इक्वल आ गया डेल m डेल y डेल n बाय डेल x। ठीक है, तो हम फर्स्ट मेथड किससे करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से हम डायरेक्ट कोई ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो किसका फंक्शन होगा, कोई ऐसा फंक्शन जो x और y का फंक्शन होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इक्वेशन से, और उस इक्वेशन से हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हम उस इक्वेशन से डेल m डेल y और डेल n बाई डेल x को इक्वल शो कर देंगे, वो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। तो जैसे मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टनेस चेक करूँगा। ठीक है, एग्जैक्टनेस के लिए क्या करना है, डेल m बाई डेल। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि माइनस y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास ये m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m क्या होगा, माइनस y, और n क्या होगा, x। अब मैं क्या करूँगा कि डेल m फाइंड आउट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरा आ गया -1, और डेल n फाइंड आउट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा हो गया 1। तो बोथ क्या हैं, नॉट इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा
कि यदि हमारे इक्वल आ जाता तो हम डायरेक्टली सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते, पर लेकिन अब क्या है कि नॉट इक्वल आ गया। तो मुझे एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, इंस्पेक्शन, कि डायरेक्ट देखना है कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे कौन से फंक्शन से, कि जो एक्स और वाई, एक्स का ही फंक्शन हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, या एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि उसको मैं इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले कि जिससे मेरा दिस वन क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है 1/x², इंस्पेक्शन मेथड से देखते हैं कि 1/x²। इंस्पेक्शन मेथड का जब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये मेथड समझ लेते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड क्या है। सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है xy, ठीक है। मैंने इंस्पेक्शन किया कि यदि मैं 1/x² को इस इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो रिड्यूस होकर ये हमें इक्वल देगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, 1/x²। अब मैं 1/x², x और y दोनों का भी फंक्शन हो सकता है, x और y का दोनों में से एक का भी फंक्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ कि इस fx को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/x² x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई इससे क्या, मेरे पास दिस इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा 1/x dy माइनस y x² dx इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस y x² dx प्लस 1/x dy इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और ये क्या है, m है, और ये क्या n है। तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ डेल m डेल y। तो m मेरे पास क्या है, माइनस वाई डिवाइड बाई x², ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि m को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 1/x² क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और y क्या हो जाएगा 1। अब n को मैं करूँगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मेरा n क्या है, dx प्लस n dy, ठीक है। n है मेरा 1/x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1/x को x के रिस्पेक्ट में 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1/x²। तो हमने एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x और y का फंक्शन लिया कि जिसको मैंने जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसने मुझे क्या दिया कि डेल m डिवाइड बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n डिवाइड बाई डेल x, बोथ क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। तो अब मेरा एग्जैक्ट आ गया, तो मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ। तो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूँगा, वही है कि सोल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दिस वन इक्वल आ गया, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन है। तो नोट डाउन भी कर सकते हो आप। अब मैं सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो 1 थी उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेटिंग m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c, कांस्टेंट के इक्वल। ये हमारा सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम यहाँ क्या करेंगे कि कीपिंग y कांस्टेंट और टर्म नोट कंटेनिंग x, ठीक है। तो हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, m हमारा क्या होगा, माइनस y डिवाइड बाई x² dx प्लस n क्या होगा, n 1/x है, हमें टर्म x y लेनी नहीं है, तो n हमारा 0 हो जाएगा, dy इक्वल टू c। तो ये 0 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस y को कांस्टेंट लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे x जो 1/x² था, x² x -2 हो जाएगा ऊपर जाकर। तो दिस वन इक्वल टू दिस वन आ गया, ठीक है। अब माइनस y आ गया। अब इसमें इंटीग्रेशन करूँगा, क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 ऐड किया, डिवाइड किया, -1 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू c।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हमारा स्टार्टिंग की जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें डी डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स इक्वल नोट आ रहा है, तो हम इंस्पेक्शन मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन हम जो सम है उनमें ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट दो मेथड, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, तो हम इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें चेक करेंगे क्या हो सकता है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट दो मेथड नेक्स्ट है उनका यूज़ करके भी हम सोल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो हम देखते हैं। मेथड फर्स्ट था और मेथड सेकंड। ठीक है, मेथड सेकंड कह रहा है कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दिस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तब मुझे क्या करना है कि यदि मेरी इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इक्वेशन वन है वो क्या है कि नोट एग्जैक्ट ओडी नहीं है, तो एग्जैक्ट ओडी नहीं है तो मीनिंग डेल एम डिवाइड बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाय डेल एक्स। ठीक है, नॉट इक्वल है तो नॉट एग्जैक्ट नहीं है, तो इसका मीनिंग ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो कह रहा है कि जब भी हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट आ जाए तो हम उसके बाद क्या करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड। जैसे हमने इंस्पेक्शन मेथड में किया था कि हमने डायरेक्ट एक लॉजिक लगाया कि मल्टीप्लाई कर देखा कि एक इक्वेशन थी, उसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका डेल एम डेल वाई और डेल एन डेल एक्स क्या आ गया था, इक्वल। स्टूडेंट अब क्या है कि इस मेथड में हमें सिर्फ फाइंड आउट करेंगे, हम कोई लॉजिक लगाएंगे, सिर्फ एक मेथड है उस मेथड का प्रॉपर यूज़ करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें डेल एम डेल वाई मिल जाएगा और डेल एन डेल एक्स मिल जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो डेल एम डेल वाई होगा उसमें से माइनस कर देना है डेल एन डेल एक्स और उसको डिवाइड कर देना है एन से। ठीक है, क्योंकि डेल एम डेल वाई एक्स वाई का ही फंक्शन आ सकता है, ठीक है, और डेल एन डेल एक्स है ये भी एक्स और वाई का फंक्शन आएगा, उनमें से हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे एन से। यदि ऐसा करने पर हमें जो फंक्शन मिलता है वो एक्स का मिलता है तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो मैं आई एफ से डिनोट कर रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा ई एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन करेंगे जो हमारे पास यहाँ कुछ भी फंक्शन आएगा उसका डी एक्स। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएगा वो, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी फर्स्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसका जब हम डेल एम डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट ओडी देगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको लिख लेता हूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हो। जो मेरे पास एग्जांपल है वो एग्जांपल है कि सोल्व करो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1।
कह रहा है कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि ये हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास m क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n होगा हमारे पास स्टूडेंट एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दिस वन गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, m है और n गिवन है, तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए डेल m डिवाइड बाई डेल वाई फाइंड आउट करूँगा। तो एक्स स्क्वायर 0, इसका 0, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2y और डेल n डिवाइड बाई डेल x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करो तो y कांस्टेंट, x का 1। अब क्या है कि दोनों नॉट इक्वल है, डेल m डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n डिवाइड बाई डेल x, ठीक है। तो अब हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट है, वो क्या है कि एग्जैक्ट नहीं है। तो हमें एग्जैक्ट बनाना है, एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का मेथड था, हम इंस्पेक्शन मेथड की बजाय जो सेकंड मेथड मैंने बताया ना, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड मेथड है कि डेल m डिवाइड बाय डेल y माइनस डेल n डेल x, ठीक है, और डिवाइड बाय n इज इक्वल टू फंक्शन x। यदि ऐसा करने पर मेरे पास फंक्शन x का मिल जाता है, तो फिर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास 2y, दिस वन गिवन है y, और n गिवन है x y, ठीक है। 2y माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, वाई कैंसिल आउट, दिस वन 1/x, और ये 1/x इसका फंक्शन है x का। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी और हम अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन, जो फंक्शन हमारा आया है, ठीक है, जो फंक्शन आया है उसका क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x dx, ठीक है। तो e इंटीग्रेशन क्या 1/x का log x, ठीक है, तो इज इक्वल टू x। स्टूडेंट जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब्जेक्ट कर रहे हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया x। अब मैं x को इस फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि x को मल्टीप्लाई करता हूँ दिस इक्वेशन, x को मल्टीप्लाई किया x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा m क्या हो जाएगा अब, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और n हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं डेल m डिवाइड बाई डेल y फाइंड आउट करूँगा। तो मेरा दिस वन 0 दिस वन 0, तो y के रिस्पेक्ट में करूँ तो x कांस्टेंट और y का 2y, तो ये मेरे पास आ गया 2xy आ गया, ठीक है। अब मैं करूँगा n को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करूँ तो मेरा y कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो दिस वन 2xy। और मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डेल m और डेल y इज इक्वल टू आ गया डेल n डेल x, ठीक है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन इसको सपोज करता हूँ सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे पास एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन मैं यहाँ इसका फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन आ जाएगा,
solution of equation second is integration m dx plus इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c। तो यही मेरा सोल्यूशन था एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे जब m को, तो हम क्या करेंगे, कीपिंग y कांस्टेंट। इसको जरूर माइंड में रखकर स्टूडेंट करना है जब भी हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको क्या, इसमें क्या होगा कि टर्म नोट कंटेनिंग x, कि वो टर्म इंक्लूड लिखेंगे कि जो x कंटेन ना करती हो। ठीक है, तो मेरे पास m गिवन है, m क्या है, एक्स क्यूब दिस वन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको dx के रिस्पेक्ट में, और n मेरे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसमें क्या मेरे पास y है, तो मैं इस टर्म को, x है तो इस टर्म को नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ वो टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो। जो n है मेरे पास उसमें x स्क्वायर y है, तो इसको लिख दूँ 0 dy इज इक्वल टू c। तो ये तो 0 हो ही गया। इसका मैं डिफरेंस इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x फॉर दिस वन। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में करूँ तो y कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर x का हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और x क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू c। तो x4 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू c। तो जो सेकंड मेथड था उससे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर स्टूडेंट्स, तो मैंने इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने एक एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इसको सेम प्रोसेस के साथ एग्जैक्टनेस फाइंड किया, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब ये तो मेथड था सेकंड। ठीक है, मेथड वन इंस्पेक्शन मेथड था, मेथड सेकंड था कि इस मेथड से भी कर सकते। अब मेथड थर्ड भी। ठीक है, मेथड थर्ड हमारे पास क्यों आया कि कई बार हम, जैसे हमने उसमें फंक्शन x का फाइंड आउट किया था, जैसे डेल m डिवाइड बाई डेल m डिवाइड बाई डेल y माइनस डेल n डिवाइड बाई डेल x डिवाइड बाई n करते हैं और फंक्शन x का आता था। ठीक है, कि कई बार हमारे पास ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है कि जब हम उसको उस मेथड से करते हैं तो जो फंक्शन आता है वो हमारे पास x का नहीं आता। तो यदि हमारे पास फंक्शन x का नहीं आता तो हम फिर उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे कि जो हमारी एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम करेंगे कि मेथड थर्ड। ठीक है, मेथड थर्ड है कि मेरे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसका एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए डेल m डिवाइड बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n डिवाइड बाई डेल x फाइंड आउट किया, वो नॉट इक्वल आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मेथड थर्ड कहते हैं कि जब एग्जैक्ट नहीं आ रही जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लास्ट मेथड उसमें क्या करते थे, डेल m डिवाइड बाई डेल y करते थे, इसमें क्या करेंगे डेल n डिवाइड बाई डेल x को माइनस करेंगे m डिवाइड बाई y, और उसमें n से डिवाइड करते थे, इसमें करेंगे m से। और ऐसा करने पर यदि हमारे पास फंक्शन y का आ जाता है तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, dy। ठीक है, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, एग्जैक्ट। तो इसको इस मेथड का हम यूज़ करके एक सम करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं इसको कि e x प्लस वाई
ई एक्स प्लस वाई वाई ई वाई डी एक्स प्लस एक्स ई वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें क्या दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है y 0 इज इक्वल टू 1। हमें जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि वो क्या करना है, जो c है उसकी वैल्यू पुट करके हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है m सोल्यूशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिस फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, m हमारा हो जाएगा ई एक्स प्लस वाई ई वाई, और n हो जाएगा हमारा x ई वाई माइनस वाई। m और n हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एग्जैक्टनेस के लिए डेल m को डेल y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या है, ई एक्स वाई एक्सपोनेंशियल का एज टीज रहेगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब y को कर रहे हैं, m को कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, y एच टीज ई वाई का ई वाई और y का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब है ई वाई एच टीज y का 1। तो ये हमारे पास आ गया डेल m डिवाइड बाई डेल y। अब डेल n को डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट 0 हो ही गया, x के रिस्पेक्ट में करें ई वाई आ गया और x का 1 आ गया। तो आप देख सकते हो कि डेल m डेल y डेल n बाई डेल x नॉट इक्वल है। तो हम मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मेथड लगाएंगे कि इसको चेक कर लेते हैं कि जब हम इसको डेल m डेल y माइनस डेल n डेल x डिवाइड बाई n करेंगे तो हमारे पास फंक्शन x का आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ कि डेल m डेल y मेरे पास ये गिवन है, तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस वाई ई वाई प्लस ई वाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है डेल n बाई डेल x, तो ये है मेरे पास ई वाई, और n क्या है मेरे पास गिवन x ई वाई माइनस वाई, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या होगा ई एक्स प्लस वाई ई वाई एक्स ई वाई माइनस 1, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से ई वाई लेता हूँ कॉमन, ठीक है, तो फिर भी नीचे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ई वाई फिर भी मेरे पास वाई बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 बाई ई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन नॉट इक्वल टू आ रहा है एक्स का, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने इस फॉर्म में इसको किया, तो ये फंक्शन आए नॉट इक्वल टू एक्स आ रहे हैं। तो अब एक्स के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ट्राई करूँगा कि ये वाई के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हो आप। जब मैं मेथड थर्ड है उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। मेथड थर्ड है कि डेल n डिवाइड बाई डेल x में से माइनस करेंगे डेल m डिवाइड बाई डेल y और डिवाइड करेंगे m से, और इक्वल आना चाहिए y का फंक्शन। तो डेल n डिवाइड बाई डेल x गिवन है हमें ई वाई, और दिस वन गिवन है हमें ई एक्स प्लस वाई, माइनस हो जाएगा y ई वाई माइनस ई वाई, ठीक है। और m क्या आ जाएगा हमारे पास ई एक्स प्लस वाई ई वाई, ठीक है। तो ई वाई दिस वन कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा, यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ई एक्स प्लस वाई ई वाई डिवाइड बाई ई एक्स प्लस वाई ई वाई, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया, ठीक है। कांस्टेंट भी आ सकता है, ये चीज़ जहाँ तो कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। कांस्टेंट नहीं आ रही है तो इसमें क्या आना चाहिए, y का फंक्शन आना चाहिए, x का नहीं आना चाहिए, ठीक है। x के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो ये x के अलावा x का फंक्शन तो नहीं आया, तो इसका मीनिंग है कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास e, और जो फंक्शन आया है यहाँ पर -1, तो -1 dy, ठीक है। तो इंटीग्रेट करूँगा -y,
तो मेरे पास क्या आ गया, e माइनस वाई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जिसको मैं इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने e माइनस वाई से करूँगा तो e x इंटू ई वाई लिख सकता हूँ, प्लस y इंटू ई वाई डी एक्स प्लस एक्स ई वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा e माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने ई एक्स, ठीक है, e माइनस ई वाई से किया तो ऊपर क्या हो गया, ई जीरो की वैल्यू 1, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर किया e माइनस वाई, ई वाई किया ऊपर e की पावर 0, e 0 1, तो दिस वन आ गया डी एक्स प्लस, ठीक है। अब क्या है, e माइनस वाई ई एक्स से किया, अंदर मल्टीप्लाई किया 0 माइनस e माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दिस वन m और दिस वन n, तो मेरे पास m होगा ई एक्स प्लस वाई और n होगा x माइनस ई माइनस वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम इसको एग्जैक्ट चेक करेंगे। एग्जैक्ट के लिए हम इसे सिंपल करना है, डेल m डिवाइड बाई डेल y फाइंड आउट करेंगे। ई एक्स 0 हो जाएगा और y का आ जाएगा 1, और जब n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस वन 0 और ये 1, तो हमारा क्या हो गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट थी, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, तो वो क्या आ गई हमारे पास, एग्जैक्ट आ गई, क्योंकि डेल m डिवाइड बाय डेल y इज इक्वल टू है डेल n बाय डेल x, ठीक है। तो हमने एग्जैक्ट प्रूव कर दिया। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन m डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो मेरे पास m होगा ई एक्स प्लस वाई, ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेशन x माइनस ई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास m और n आ गया, ठीक है। अब कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है, इसका करूँ तो ई एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, और y का करूँगा, y कांस्टेंट आ गया, x आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना था कि x वाली टर्म नहीं लिखनी थी, तो मैं दिस वन x वाली नहीं लिखूँगा, ये y वाली लिखूँगा, तो माइनस, तो e माइनस वाई का इंटीग्रेशन सेम, ठीक है, और माइनस वाई का -1 इज इक्वल टू सी, दिस वन प्लस हो गया, तो ई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ई माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास आ गया जर्नल सोल्यूशन, ठीक है, जर्नल सोल्यूशन है। अब मुझे क्या करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब इनिशियल वैल्यू के लिए क्या करूँगा, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 गिवन है और वाई की 1, तो x इक्वल टू 0 करूँगा, दिस वन 1 हो गया, ये हो जाएगा 0, दिस वन किया e की पावर -1 इज इक्वल टू सी, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई दिस वन, ठीक है। तो मैं c की वैल्यू पुट करूँगा, ई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ई माइनस वाई इज इक्वल टू सी क्या है 1 प्लस ई क्या हो जाएगा 1 बाई ई, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, कौन सा, पार्टिकल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यदि आपको स्टूडेंट कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन m डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 मेथड देखे, फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड, सेकंड और मेथड देखा, फिर थर्ड मेथड देखा, ठीक है। तो आप फर्स्ट मेथड इंस्पेक्शन मेथड की बजाय जो सेकंड मेथड है और थर्ड मेथड है उसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। पहले सेकंड मेथड से देखो, यदि हमने वो फंक्शन x का आ रहा है तो ठीक है,
नहीं आ रहा तो उसको फिर थर्ड वाले से यूज़ करो। तो आपका जो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ये सेकंड और थर्ड मेथड से मोस्टली जो क्वेश्चन गिवन है बुक के अंदर वो हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए जो यूनिवर्सिटी द्वारा रेफरेंस बुक है आप उसका यूज़ कर सकते हो, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो आप जो रेफरेंस बुक है उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर देखना। तो ये था आज की क्लास के लिए हमारा एग्जैक्ट ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन।